ऐसा नहीं कि भाई बंदा गेट पे फंसा हुआ है तो कोई बाहर आ जाए, भाई क्या है क्या नहीं है पूछ ले। गेट भी नहीं खोल रहे भाई, हद हो गई। अरे ऐसा बंदा क्या करना जिसके पास फोन नहीं है, तो पता नहीं है कि भाई फोन तो करूं मैं कि भाई मैंने फोन किया, मैंने बोला भाई आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलेक व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो जैसा मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मुझे जाना है गांव, तो आज मैं जा रहा हूं गांव। तो ये व्लॉग मैं इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि इतने टाइम बाद मैं गांव जा रहा हूं, तो मेरे लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग जर्नी रहने वाली है। आई होप आप लोगों के लिए भी रहे। आज मैं मिलने वाला हूं उनसे जिनका इंतजार आपको काफी टाइम से था। काफी सारे लोग कह रहे थे कि दादी से मिला ये। हाँ जी, तो आज हम दादी से भी मिलेंगे, मम्मी से भी मिलेंगे, पापा से भी मिलेंगे और गांव भी देखेंगे। तो सबसे पहले इस व्लॉग को मैं शुरू करता हूं। तो ये देखो, कल मुझे पार्किंग कहाँ मिली, यहाँ पे लगाई थी मैंने गाड़ी क्योंकि कहीं पे भी जगह नहीं थी। तो ये पत्थर भी लगाया था साथ में, हटाना पड़ेगा। तो मैं संजौली पहुंच गया हूँ। मैं बस यही टाइमिंग पकड़ना चाह रहा था क्योंकि संजौली अब बंद भी हो जाता है। तो बस 5 मिनट रहे और 5 मिनट पहले मैं पहुंच गया। देखो ऐसा होता है, कोई गांव जा रहा होता है उसके पास लोग सामान भिजवाते। तो चाचू की जो है ये सेब की स्प्रे की दवाइयाँ जो है मैं लेके जा रहा हूँ गाँव, क्योंकि उनका फोन आया था कि भाई रास्ते से जाते हुए उठा लियो। तो अभी दुकान खुली नहीं थी पर भैया आए, उन्होंने मुझे ये पकड़ा दी दवाई। अब ये लेके जाऊंगा गांव और वहाँ पे उनके बंदे को हैंड ओवर कर दूंगा। और इसी के साथ मैंने ढली क्रॉस कर लिया है, मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स फागू। तो अभी मैं ठियोग पहुंचा हूँ, 3rd फेज में मैं यहीं पे ही पहुंचा हूँ। तो मेरे को लगता है 3rd फेज में मेरी बारी आ जाएगी क्योंकि मेरे आगे सिर्फ 7-8 गाड़ी है। तो धीरे धीरे एक तरफ से छोड़ रहे, फिर दूसरी तरफ से रोक रहे, फिर दूसरी तरफ से छोड़ रहे। तो इसी तरह से गाड़ियां आगे बढ़ रही है। तो ये देखो, मॉर्निंग में इस तरह से ठियोग में रहता है जाम। एक तरफ से गाड़ियां छोड़ी जाती है, दूसरी तरफ से भेजी जाती है। तो अब देखो इस राउंड में मेरी बारी आ गई, अब उस तरफ से गाड़ियां आएगी इधर को। वाह यार, ये मार्केट भी सुबह सुबह ही खुल गई है। देखो, जहाँ पिछली बार मैं और नेहा आए थे और हमने थोड़ा सा सामान लिया था, 15 अगस्त का जो मेला लगा है। तो ये बच्चा है, मैंने इसको लिफ्ट दी ठियोग से क्योंकि लेट हो चुका था यहाँ पे डीएवी स्कूल। तो ऐसा ना अक्सर हो जाता है कि हम लोग स्कूल को निकले और बसेस ना मिले। तो बच्चा बता रहा था मुझे कि बस का इंतजार कर रहा था। एक सरकारी बस आई थी, वो बिल्कुल फुल थी और ये स्कूल के लिए लेट भी हो रहा था। और मैं बताऊं आपको 10 बज चुके हैं, तो मैं भी शायद 9 बजे स्कूल लगता होगा। तो ये बंदा वैसे ही लेट हो चुका है। मैंने कोशिश की कि मैं इसे जल्दी पहुंचा दूं। तो अभी मैं सैंज पहुंचने वाला हूँ और यहाँ देखो आप कितना नुकसान हुआ है आगे पीछे, कितना मलबा ही मलबा है और जेसीबी भी लगा है काम पे यहाँ पे। वैसे सड़क का हाल है यहाँ बहुत ज्यादा खराब है। और मैं पहुंचने वाला हूँ सैंज। तो सैंज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सैंज तक ना आधा सफर जो है ना हमारा खत्म हो जाता है गांव का। और धूप इतनी तेज है, मैं क्या बताऊं। सैंज जो है ना वैली में आता है नीचे, तो इतनी गर्मी होती है यहाँ पे। और देख सकते हो कि पसीना निकलना शुरू हो गया। विंडो में खोल नहीं सकता हूँ क्योंकि बाहर धूल ही धूल है। आगे तो अंधेरा हो गया, दिखाई भी नहीं दे रहा है। वैसे एक एप्पल मंडी यहाँ पे भी आती है, इसका नाम है पराला मंडी। तो यहाँ पे भी काफी अच्छा सेब बिक जाता है। तो इस बारी हिमाचल में जो है वो किलो के हिसाब से सेब बिक रहा है। तो यहाँ पे भी कई बारी अच्छा बिक जाता है सेब। तो ये है इसका एंट्री गेट और यहाँ नीचे जो आपको ग्रीन छत दिखाई दे रही है, यहाँ पे पूरी मंडी। तो ये देखो जी, सामने ना कुछ बोर्ड्स भी लगे हैं जिन के यहाँ देखो ये आड़त है। देखो यहाँ सबके बोर्ड्स लगे। गाड़ी देखो कितनी ज्यादा है नीचे। तो अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ गाड़ियां लगी और इसमें पेटियां भी है। ये देखो, ये ट्रक में पेटियां भरी जा रही है। तो जी ये है सैंज जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ से मेरा सफर अब आधा ही रह जाएगा और यहाँ पे बसेस भी रुकती है खाना खाने के लिए। तो यहाँ नीचे देखिए आप कितना ज्यादा पानी बह रहा है और यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो अभी मैं बाहर उतरा था, थोड़ी सी टांगे थक चुकी थी, सोचा कि थोड़ा रिलैक्स कर लूँ। पर मैं यहाँ कुछ खाऊंगा नहीं क्योंकि मैं सुबह खा के आया हूँ, अभी मुझे भूख नहीं है। तो जब तक भूख लगेगी तब तक मैं चौपाल पहुंच जाऊंगा और यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर है चौपाल। तो लेट्स सी कैसे कैसे पहुंचा जाता है। और यहाँ से आगे को जो है ना काफी अच्छा रास्ता रहने वाला। बीच में आधे से ज्यादा रास्ता ना बहुत ज्यादा खराब था क्योंकि बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है, उस वजह से सड़क खराब हुई है, सड़क कच्ची हो चुकी है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कैसे कैसे मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और गाड़ी की हालत दिखाऊं तो गाड़ी पूरी मिट्टी से भर चुकी है, इतनी मिट्टी थी। तो अब चलते हैं आगे को। तो मेरे शीशे की हालत देखो कितना गंदा हो चुका है और मैं पहुंच चुका हूँ देहाबलसन। यहाँ से आगे आने वाला एरिया जहाँ मेरे मामू का गांव है, जहाँ हमने जाना है बस कुछ ही दिनों में। भाई साहब जब ऐसे फंस जाए ना कहीं ट्रक और बैक हो जाए एकदम, तो भाई डर लगना शुरू हो जाता है क्योंकि आगे से बस आ रही है और जगह देखो कितनी कम है, बस यहीं पे एक पास है। तो ये देख रहे हो लैंडस्लाइड जो है ना पूरे रास्ते में मिला है मुझे, जहाँ से मैं चला हुआ हूँ। सैंज के बाद जितना भी रास्ता है हर जगह में कोई इतने लैंडस्लाइड तो हर जगह ही दिख गए और बहुत ज़्यादा पेड़ भी दिखे हैं जो गिरे हैं। भाई साहब इस बारी नुकसान बहुत जगह हुआ है और हमारे एरिया में तो कुछ ज़्यादा ही नुकसान दिखाई दे रहा है। ओ तेरी, ये देखो आप आगे, ओ माय गॉड।
कितने बड़े बड़े पत्थर भी आए हैं और पेड़ भी आया है साथ में, तो ये काट दिया है पेड़। और पत्थर का तो साइज क्या ही बताऊं मैं आपको। और ये वो एरिया है जहाँ मेरे नानू का घर है, यहीं आना है हम लोगों ने कल परसों। तो जी ये स्टॉप है, इसका नाम है अलीधार, और यहाँ से ऊपर को जाता है नानू के घर को रास्ता। तो जी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन में इतने बड़े बड़े पेड़ गिरे, ओ बाप रे, विद जड़। और देखो इसका आधा हिस्सा इधर को है, एक पेड़ देखो किधर आया हुआ है, इसकी जड़ यहाँ पे, ए बाप रे भाई साहब, खतरनाक। वाह जी वाह, ये देखो मेरा रास्ता किन्होंने घेरा है। ये देखो रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, और बफेलो है 3 और 3 छोटी। तो रास्ता भाई साइड कहाँ से ली जाए। तो यहाँ पे ना ये मैं पहुँचने वाला हूँ, खिड़की जगह है यहाँ पे। अब मैं बताऊँगा उसका नाम खिड़की क्यों है। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से बहुत ज़्यादा बफेलो होते हैं। वैसे तो मैंने पहले भी बताया कि इस जगह का नाम खिड़की क्यों है, क्योंकि ये एरिया जो है ना 26 किलोमीटर का चौपाल तक, ये जंगल के बीचों बीच है। सिर्फ यहाँ पे एक जगह आती है जो बिल्कुल एकदम ओपन एरिया है, जहाँ से आपको सामने दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि भाई जैसे एकदम खिड़की खुल चुकी है। तो ये आ गया जी पॉइंट खिड़की। ये देखो एकदम खुल जाता है यहाँ से, ये देखो खुला खुला दिख रहा है आपको। तो ये है खिड़की, और यहाँ से आगे को देखो फिर से जंगल शुरू हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका नाम खिड़की क्यों है। ओह शिट, ये देखो ये गाड़ी रास्ते में ना ब्रेक डाउन हो गई है, इसका चक्का निकल चुका है, टायर निकल चुका है। तो मेरे को साइड से निकालनी पड़ेगी गाड़ी यहाँ से। तो जी देखो पूरे जंगल में शांति है, अगर गाड़ी चल रही हो तो उसी की आवाज़ आएगी, और अगर ये आवाज़ नहीं है तो सुनो कौन सी आवाज़ आती है। आई होप आपको आवाज़ सुन गई होगी, ये चिरी चिरी चिरी। तो मैंने एक और हॉल्ट लिया है, क्योंकि यहाँ सामने दिखते हैं चूड़धार। जय हो चूड़ेश्वर महाराज। तो इस बार यार अभी तक जाना नहीं हुआ, मन बहुत है, आई डोंट नो कब बुलावा होगा चूड़ेश्वर महाराज का। और यहीं से मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा गांव भी दिखाई देता है, ये एक ऐसा पॉइंट है। तो देखो जी ये सामने यहाँ जाना है मुझे अभी, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ जाना है मैंने अभी। तो इसका नाम है लास्टाधार, और मेरा एक और गाँव है जो यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है। तो चलता हूँ मैं, काफ़ी अच्छे टाइम में पहुँच चुका हूँ, दिन में ही पहुँच जाऊँगा। तो जी मैं पहुंचने वाला हूं चौपाल, बस लगभग पहुंच ही गया हूं, 1 किलोमीटर बचा। और ये है ऊपर लांकड़ा वीर महाराज का मंदिर। जय हो लांकड़ा वीर महाराज। तो जी मैं पहुंच चुका हूं चौपाल बस स्टैंड, और यहाँ से मुझे थोड़ा सा सामान लेके जाना है। मम्मी ने कुछ मंगवाया है, खास करके पकौड़े, कहा है कि ताज़े ताज़े पकौड़े लेके आना। तो यहाँ बस स्टैंड में 2 दुकान है, एक ये है एक ये है। यहाँ पे बन रहे ताज़े ताज़े पकौड़े, मैंने टेस्ट भी कर दिया, काफ़ी अच्छा है। तो जी मैं अपने घर की सड़क पे आ चुका हूँ, और यहीं कहीं पे आगे पापा है, पापा का भी फ़ोन आया था कि वो भी चौपाल आए हैं। तो यहाँ आके पता क्या, यहाँ पे है सेब की मशीन लगी हुई। तो आप देख सकते हैं अंदर क्रेटे है, सेब की मशीन है, तो यहीं कहीं होंगे, देखता हूँ। एक्चुअली पता क्या है, एक कंपनी आई है जिसका नाम है नामधारी, उन्होंने अपनी मशीन यहाँ पे लगाई है, और मशीन पे वो सेब पैक भी करते हैं और ख़रीदते भी है। तो अच्छे दाम पे जो है सेब वो ख़रीदे जा रहे हैं। इतने अच्छे भी नहीं है, मतलब ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री। अगर माल आपका थोड़ा बहुत ठीक है तो आप यहाँ पे बेच सकते हैं। तो इसीलिए पापा यहाँ पे आए। हमने भी इस बार ही मैक्सिमम जो है यहाँ से पैक करवाया है सेब अपना, और यहीं पे बेचा भी है। तो पापा यहीं कहीं है, तो ढूंढता हूँ मैं। तो ये देखो ये अंदर सेटअप, और मेरे को तो सामने पापा भी दिखाई दे रहे हैं। और ये है यहाँ मशीन लगी हुई, ये है क्रेटे। आपको मशीन दिखाता हूँ, हाईटेक मशीन है, सुनने में आया है। तो ये देखो ये है जी मशीन जिस पे सेब साफ़ होता है और भरा जाता है। ये देखो वाह, बहुत ही अलग टेक्नोलॉजी की मशीन है। यहाँ देखो आगे जाके सेब जो है ना वो कलेक्ट होता है साइज़ वाइज। तो पापा यहाँ पे, हेलो कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, नमस्कार। तो आप कब के आए हुए हैं? मैं तो सुबह आ गया। अब आप फ्री हो? बस हो रहा हूँ फ्री। ये अभी दे रहा है, ये सी ग्रेड जा रहा है। अच्छा हाँ, जो बाकी ग्रेड थे मेरे बिक चुके हैं। ओके। हाँ, ये नया प्लांट यहाँ पर लगा। हाँ मैंने बताया इस बारे में। इसकी पता कैसे? हाँ जी। इसकी प्रोसेसिंग में बताता हूँ। अच्छा, यहाँ से यहाँ डलेगा माल। ठीक है, यहाँ से इसके ऊपर ब्रशिंग होगी इसमें। ठीक है। ब्रशिंग के बाद इधर ये आएगा माल आगे को। ओके। यहाँ सेंसर लगे इसमें। हाँ सेंसर में इसमें नंबर ऑफ एप्पल्स। अच्छा, कितने आए हैं? ओके। और उसका वजन, ठीक है, और उसका कलर ओके अलग अलग होके ना, फिर उसका डिटेल इसमें आ जाएगी सारी, ओके, इस वाले में। ठीक है। उसके बाद ये बहुत नई चीज है हमारे लिए ना। हाँ मैंने भी ये पहली बार ही देखा है। तो ये आएगा इनमें, ये कप से है, इसके कप, हाँ कप से हाँ जी, ये कप से, ठीक है। इसके ऊपर आएगा एक दाना। अच्छा, इनके ऊपर आएगा एक एक दाना दाना, आएगा। ठीक है। जहाँ जहाँ जिसका साइज के हिसाब साइज से, के हिसाब से गिरेगा। ठीक है। जैसे लार्ज का साइज है, हाँ हाँ, कलर वाला इधर गिरेगा, ओके। लेस कलर उधर गिरेगा। अच्छा लार्ज का यहाँ, मीडियम का यहाँ, स्मॉल। अच्छा, उसी हिसाब से साइज के हिसाब से जाता रहेगा। कलर लेस कलर,
ये मतलब अच्छा snake- समझ गया मैं, नई चीज है इसमें जो ऐड ऑन हुई है। हाँ। वैसे तो क्या होता है, जो सेब एक आता है वो तरफ गिरता है। इस तरफ को आएगा, साइज वाइज इस तरफ को तरफ गिरेगा। गिरता है। पर यहाँ पे जो है मशीन में, जैसा आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कलर भी बताएगा वो, तो लेस कलर उधर को चला जाएगा और जो अच्छा कलर कलर है इधर और गिरेगा। साइज है वो इधर को हाँ। आएगा। काफी अच्छी लगी मेरे को ये चीज। इसलिए यहाँ पर अच्छी ग्रेडिंग हो जाती है हाँ जी, है ना, अच्छी सॉर्टिंग हो जाती है। और फिर उसके बाद फिर यहाँ से उठा के माल फिर उधर जाता है। फिर उधर को जाता है, वो जो पेटियों में रखा गया है हाँ, वहाँ पे। अच्छा ये एक अच्छा अच्छी अच्छा, facility ठीक है यहाँ ठीक पर, यहाँ के लोगों ठीक। के ये लिए। हम लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा बेटर है ना। हाँ। ओके, तो अच्छी बात ये है कि देखो यहाँ पे साथ साथ में पैकिंग हो रही है और यहाँ पे रखी जाती है बाकी क्रेटें, और यहाँ से सीधा ही गाड़ी में लोड हो रहा है सामान। और ये देखो आप यहाँ पे कितनी सारी क्रेटें, अगर आपको क्रेटें भी लेके जाने हैं तो ये क्रेटें भी देते हैं। और ये जो चौड़ी सड़क है यहीं से मुड़ के जो है ना, वो जहाँ से हम आए उधर को ही कनेक्ट हो जाएंगे, तो उल्टा हो जाता है रास्ता। देखो गाड़ी के लिए पेटियाँ जा रही है। तो भाई देखो खरीदार जो है हमारे बीच में ही है। तो ये भाई है हरिद्वार से, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशान। CH के नाम से ये जाने जाते हैं। और ये इंस्टेंट पेमेंट कर देते हैं, आप माल लेके आओ और ये सामान देखेंगे किस तरह का है, एप्पल वैरायटी क्या है, और उस हिसाब से इंस्टेंट पेमेंट दे देंगे और अपनी गाड़ी लोड करके चलते रहेंगे। आप अपना ना एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दो ताकि अगर किसी ने पूछना हुआ तो आपसे। 57 83 70 15। फिर से बोलना एक बारी। 80 57 83 70 15। तो आपको नंबर भी मिल चुका है, आप एक बार इनसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि आपके पास अगर अच्छी वैरायटी है या जैसी भी है तो आप ट्राई कर सकते हैं इनको। तो जी हम लोग हो चुके हैं फ्री। मैंने गाड़ी यहाँ पे लगा दी थी ताकि जाने के लिए आसानी रहे। तो अब निकलते हैं घर। मम्मी और दादी भी वेट कर रहे हैं, तो पापा वेट कर रहे हैं यहाँ आगे, तो इनको लेके चलता हूँ यहाँ से। तो जी हमारे पुराने गांव के नीचे आप पानी देखो कितना ज़्यादा आया है। देखो लस्सा नीचे तक गया हुआ है, उस वजह से देखो खड्ड है नीचे, तो यहाँ तक लस्सा दिखाई दे रहा है। और ये जो सड़क है वो सामने ये है, और ये जो ऊपर से आया वो यहाँ से है, और इसके एग्जैक्टली ऊपर हमारा पुराना गाँव है। और अगर ये ज़्यादा आता तो हमारे पुराने गांव को भी खतरा था, वो भी नीचे आ सकता था। तो आप देखो किस तरह से यहाँ पे रिटेनिंग वॉल दी है। यहाँ पे अब सड़क थोड़ी सी चौड़ी करने के लिए यहाँ पे डंगा दे रहे हैं। तो अब मैं और पापा बस घर पहुँचने ही वाले हैं। तो जी मैं पहुँच चुका हूँ अपनी ब्यूटीफुल नगरी लास्टाधार। ये रहा है सामने घर। तो भाई अब बस हम घर पहुँचने ही वाले हैं। आप एक बार ही लास्टाधार का नज़ारा ले लो, क्योंकि इतने महीनों बाद ये नज़ारा मुझे भी देखने को मिला है, आप लोगों को भी। मैंने गाड़ी यहीं पे खड़ी कर दी, घर की तरफ को नहीं जाएगी क्योंकि कंडीशन सड़क की ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो अभी चलते हैं घर की तरफ को। तो देखो जी यहाँ पे तो सेब सीज़न ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से थोड़ा हाइट पे चला गया है, अब वहाँ का सेब तो तोड़ा जाएगा। घर की तरफ सड़क तो वैसे थोड़ी बहुत ठीक ही है, पर चलो ठीक है, वहाँ पे रख दी गाड़ी। तो जी हम लोग पहुँच चुके हैं अपने आशियाना। तो पापा ने देखो यहाँ पे पिछली बार इसमें पेंट नहीं था, इस बार पेंट करवा दिया है। वाह बढ़िया लग रही है यार एंट्री। मैं भी बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं मम्मी और दादी कहाँ हैं। वाह यार एंट्री में भी यहाँ पे भी पेंट करा दिया है। ये देखो ये है लियो के पंजों के निशान, जो कि मैं पहचान पा रहा हूँ। दीवार में यहाँ से चढ़ के आता है वो, क्योंकि और तो कहीं से एंट्री है नहीं अंदर की। ऐसा नहीं कि भाई बंदा गेट पे फंसा हुआ है तो कोई बाहर आ जाए, भाई क्या है क्या नहीं है पूछ ले। गेट भी नहीं खोल रहे भाई, हद हो गई। अरे ऐसा बंदा क्या करना जिसके पास फोन नहीं है, कि पता नहीं है कि भाई फोन तो करूँ मैं कि भाई मैंने फोन किया, मैंने बोला भाई आ रहे हैं, रोटी तैयार रखना, ये भी बोला। हेलो जी हेलो, कैसे हैं? ये तेरी माँ शौक है कि भाई अब रोटी खाने आ रहे हैं। मेरे को ये पता मैं कब आ रहा आप कहाँ थे? अंदर। मैं तो सोए हुए थे आप? बैठी हुई। नहीं, दादी अच्छा। जा रहे थे। कहाँ जा रहे भाई? जा रहे अभी अभी इधर जा रहे नीचे घूमने। घूमने? वैसे भी लास्ट दिन है तो आप घूमो बढ़िया, अपना एंजॉय करो, फिर वापसी आए ना, कल चलना है हमने। हाँ, बस। तो ये भी यही टाइम है घूमने का ही गाँव में। हाँ लास्ट टाइम है, फिर आएंगे फिर शादी के बाद। हाँ। और शादी की लाइफ हाँ फिर हो जाएगी। अभी आ रहा हूँ ना खाली, फिर आ रहा हूँ, फिर लाऊंगा साथ में। फिर डबल हो जाएंगे। दादी ने देखो कितना अच्छा काम कराया है, देखो हर जगह बढ़िया काम करवा दिया, एकदम बेस्ट फीलिंग दे दी। आपको पता है लोग आपको कितना याद कर रहे थे, अच्छा। कहते भाई गांव जाओ, दादी से मिलाओ, बहुत टाइम हो गया दादी मिले नहीं है, हम मिस कर रहे हैं दादी को। मैं भी मिस कर रही हूँ। मैं हाँ। भाई मैं तो यहाँ फंस गई, अब क्या करूँ। बिल्कुल। मैं भी आगे करे औरों को मैंने कुछ ना अपना ये देना, आशीर्वाद देना चाहिए। हाँ, और दादी के आशीर्वाद को लोग इतना मिस कर रहे थे कि दादी आते थे आशीर्वाद देते थे, अब तो आशीर्वाद भी नहीं देता कोई। हाँ।
हाँ सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान राजी खुशी रखे सबको, हाँ जी अच्छी तरक्की दे, अच्छा काम दे, अच्छा खाना पीना दे भगवान। बिल्कुल। है ना? तो लो जी भाई, सबको दादी की दुआएं, दुआएं, सब हाँ, सुखी रहे, खुश रहे। खुशी बस, हाँ जी हमारा बाकी कुछ नहीं है, यही बिल्कुल। कर सकते हैं। यही दुआ है हमारी। हाँ यही दुआ है हमारी। दादी ये जो डब्बा है ना, ये स्पेशली शैलजा दीदी ने दिया आपको कि मेरी तरफ से दादी को दे के आना। अच्छा और रक्षाबंधन भी था ना पिछले कल, अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा चलो मैं ऊपर लेके जाऊंगा, पहुंचा दूंगा मैं दादी तक। और हाँ सबको मैंने बोल रही थी कि मैं मिठाई का डब्बा दूंगी अक्षय के पास। चल मैंने कहा यहाँ खाने वाले बहुत है, मैंने कहा चल। हाँ सही बात है। और मम्मी को लाए मैंने पकौड़े। वो डेली याद करती है, मेरी पोती है, बिल्कुल, मेरे पास बिल्कुल, 4 पोती है, चारों पोती याद करती। बिल्कुल, पोते नहीं करते। पोते ये देखो पोतियाँ आपसे मिलने भी साल में एक बार आती है, हम आते हैं 50 बार। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, कोई नहीं आता, कोई- नहीं पोते ना धोते। धोते तो नहीं आते, उनकी कंप्लेंट हो रही है भाई धोतो। पोते धोते कितने मेरे पास? 5 6 9 7 11 हाँ ऐसे तो 11 है ना, पोते और पोती और धोते। मेरे को भी तो अभी अच्छा लगता है जब ये देखो याद कर रहे बेचारी देखो। मेरी पोती है। और क्या, बहुत क्या अच्छी चाहिए है। और क्या। तो पोते भी अच्छे हैं बेचारे, वैसा कुछ नहीं है। मैं तो ऐसे बोल रही हूँ कि भाई धकड़े नहीं होते इतने। वो तो होता है ना, देखो लड़कियों में ज्यादा हाँ। रहता है हाँ। इन चीजों का, लड़के रहते थोड़े से अपने हिसाब से। थोड़ा हाँ ये जी तो होता ही है ना। बिल्कुल। और वो अच्छा, इसमें पीछे पॉलिश करवा दिया है। इसमें दिख नहीं रहा वाह, पूरे ओ में। क्या बात है, वाओ नाइस। ओहो मैं तो नहीं दादी, मैं इतने टाइम बाद फिर आ रहा हूँ। ओहो क्या बात है, सीढ़ियाँ भी इसमें भी करवा दिया, क्या बात है। वाह यार, शादी से पहले घर बिल्कुल चकाचक कर दिया है। लगता है कि नहीं दुल्हन का है ना। अरे ऐसा है दुल्हन में दुल्हा भी इनको इनको मतलब ये है कि हमारे अच्छा घर में ले। कष्ट नहीं करेगी तुम भैया। तो देखो ये तो मिस्त्री ने किया होगा ना दादी, सामान मैंने भेजा। इस पेंट का सारा सामान मैं अपनी गाड़ी में नहीं लाया, मना करो। हाँ चलो हाँ। चलो, जो तो है। उसके बाद में हमने छुपा से पता कितने सामान। हाँ तो लगता है मम्मी छोटा बहुत जो कम हो जाता हो तो लाना ही पड़ता है। ये हुआ ना, थोड़े पापा तो बोल रहे थे कि सारे में कराना, मैंने कहा भाई, मेरे कमरे में भी कुछ कराया है। तेरे को हमने पेंट कराया खिड़कियों में, देख मेरे कमरों में पेंट कराया है, खिड़कियों में। ये तो कितने अच्छा, अरे वाह भाई, मैं हूं नहीं यहाँ तो इन्होंने बिल्कुल ही रूम का हाल खराब कर दिया है। आपने पर्दे धोए इसके? हाँ। अच्छा हाँ, वो भी लगाने पड़ेंगे मुझे। तो भाई ये है मेरा रूम, इतने टाइम बाद फिर से वापस आ गए अपने रूम में। और इस रूम में खिड़कियां ही खिड़कियां हैं हर जगह, है ना। काफी लाइटेड रूम है। ऐसा है ना, अभी तो ऐसा है ना, माँ बाप का फर्ज है। हाँ जी माँ बाप फर्ज पूरा कर रहे हैं, बिल्कुल। है ना। हाँ जी। आगे बेटा और बेटे की बहुत सेल्फिश निकलेंगे। मतलब देखेंगे। चल तो वो तो कुछ नहीं बोल सकते, वो तो नसीब है इनका दादी, क्या बोल सकते हैं। जैसी करनी है वैसी भरनी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दोनों ही है ना। और क्या, और हम क्या। ये हाँ जैसा करेंगे वैसा ही वैसे भरेंगे, भरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार अभी अभी जो है ना घर का बहुत सारा काम मैंने भी किया, क्योंकि मम्मी ने जो है ना पर्दे धोए थे हर एक रूम के, तो वो सारे पर्दे लगा दिए। डेमो के लिए मैं आपको अपना रूम दिखा सकता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को भी यहीं खत्म करता हूँ, क्योंकि मेरे को जाना है अब फिर से चौपाल। अब चौपाल क्यों जाना है उसके पीछे रीजन है, वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। तो ये देखो मैंने अपने रूम में जो है ना पर्दे लगा दिए, अभी धीरे धीरे सारी चीजें होगी। अब मेरे को पता है बाकी लोग बोलेंगे पूरा घर दिखाओ, पूरे घर में चेंजेस हुए होंगे, तो ये दिखाऊंगा मैं आपको कभी और बाद में, नेक्स्ट टाइम, क्योंकि कुछ चीजें रहन भी देनी पड़ेगी ना गाँव की, नहीं तो आपको एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी, आप बोलोगे यार सब कुछ तो देख लिया है। तो ये चीजें मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय तिलक ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।